हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार ड्रामा लेकर आया हूँ। ड्रामे की स्टार्टिंग में गार्ड एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सेक्रेटरी आकर मिस्टर लीन को बताता है कि आपकी खोई हुई ग्रैंड डॉटर मिल गई है, उसका नाम शेन यू है। मिस्टर लीन अपने गार्ड से बोलते हैं कि लड़ना बंद करो और मेरे साथ यंग लेडी को लेने चलो। दूसरी तरफ वैंकिंग अपनी सिस्टर यू से कहती है कि मैंने और जैंग ने एंगेजमेंट कर ली है। वो कहता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, तुम मुझसे मेरा फियांसे चुराना चाहती हो। यू कहती है कि तुम दोनों एक नंबर के बदमाश हो। जब बचपन में तुम्हें तस्करों ने किडनैप कर लिया था तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। आंटी शेन ने हम दोनों को अडॉप्ट कर लिया था। वैंकिंग कहती है कि मेरा सरनेम मेंग है, मैं मेंग फैमिली की बेटी हूँ। इस मैटर को हमेशा के लिए भूल जाओ वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर वैंकिंग कैमरा सेट करने लगती है। वो कहती है कि घबराओ मत, जिस आदमी को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है वो तुमसे अच्छा बिहेव करेगा। यू को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर गू नशे में कुछ लोगों से छिपकर भाग रहे होते हैं। वो भागते भागते यू के रूम में आ जाते हैं और वो यू को देखकर कहते हैं कि लगता है तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और वो कैमरे पर अपना कोट डाल देते हैं। फिर वो यू को किस करने लगते हैं और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह यू अपने कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद यू रोड पर चल रही होती है, तभी वहां उसकी मॉम झाड़ू लगा रही होती है। वो यू को देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। यू कहती है कि मॉम अब मैं क्लीन नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे डराओ मत और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। यू की मॉम उसे धक्का दे देती है और खुद गाड़ी से हिट हो जाती है। यू अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है और हेल्प मांगने लगती है। तभी वहां वैंकिंग भी आ जाती है। यू कहती है तो ये सब तुमने किया है, क्या तुम एक इंसान होने के लायक भी हो? मेरी मॉम ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बिना उनकी हेल्प के तुम कब की मर चुकी होती। वैंकिंग कहती है कि ये मेरी मॉम नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। अब मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, अब सिर्फ तुम रह गई हो। फिर वो गाड़ी में बैठकर यू को भी हिट करके चली जाती है, जिससे यू इंजर हो जाती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहां यू लीन ग्रुप की प्रेसिडेंट बन जाती है। सेक्रेटरी कहती है कि मिस्टर जैंग और उनकी फियांसे वैंकिंग आपसे मिलने के लिए बेकरार है। यू कहती है कि तुम इसी तरह प्रोजेक्ट लीडर बनी रहो और उनसे कांटेक्ट रखो और मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज मत होने देना। फिर यू पुराने मोमेंट याद करती है। वो कहती है कि वैंकिंग मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारे ऊपर मेरी मॉम के खून का कर्ज है जिसकी तुम्हें 100 गुना कीमत चुकानी होगी। इसके बाद यू अपनी बेटी म्यानमन के पास आती है। वो कहती है कि मम्मी मुझे डैडी चाहिए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। यू सोचती है कि म्यानमन अब बड़ी हो रही है, इसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर गू को बताता है कि 5 साल पहले वाली वुमेन हमें मिल चुकी है। वो आज ही चाइना आई है, उसका नाम शेन यू है और उनके साथ एक बेटी भी है, शायद वो बेटी आपकी हो सकती है। मिस्टर गू कहते हैं कि जल्दी से उस होटल में चलो। इसके बाद वैंकिंग यू को देख लेती है। वो कहती है कि तुम अब तक जिंदा हो। जैंग कहता है कि हमने 5 सालों से तुम्हें नहीं देखा और तुमने उस फार्मर के बच्चे को जन्म दिया जिसे हमने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। यू कहती है कि मुंह संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वैंकिंग कहती है कि हम यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आए हैं, आज हम लीन ग्रुप के नए बारिश से मिलने आए हैं। यू कहती है पर लगता है उन्हें तुम्हारे जैसे लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैंकिंग उससे बदतमीजी करने लगती है तो यू उसे थप्पड़ मार देती है। वैंकिंग भी उस पर हाथ उठाने लगती है पर मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यू को मिस्टर गू को देखकर पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। मिस्टर गू कहते हैं तो आखिरकार तुम मुझे 5 सालों बाद मिल ही गई। वैंकिंग और उसका फियांसे लीन ग्रुप के सेक्रेटरी से मिलने चले जाते हैं। यू कहती है तो वो तुम हो। तभी वहां म्यानमन मिस्टर गू को डैडी कहने लगती है। यू मिस्टर गू को पकड़कर साइड में ले जाती है और उन्हें 5 लाख रुपए देकर कहती है कि दोबारा मुझे और मेरी बेटी को परेशान मत करना। मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। यू कहती है तुम मुझसे मेरी बेटी छीनने का सपना देख रहे हो। तभी म्यानमन अपनी मम्मी से कहती है कि डैडी से ऐसे बात मत करो, डैडी के बिना सब मुझे वाइल्ड चाइल्ड बोलते हैं। ये सुनकर यू मिस्टर गू के साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एग्रीमेंट करती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ क्यूट डैडी होने का रोल प्ले करना होगा। तुम्हें किसी भी स्पॉन्सर से बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम किसी और लड़की को डेट करोगे, इससे मेरी बेटी पर गलत असर पड़ेगा। मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है, मैं एग्री हूँ। इसके बाद मिस्टर गू अपनी कंपनी में मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि आप ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं। मिस्टर गू उसे लात मारते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों की वाइफ और बच्चे होते हैं उन्हें तुम्हारी तरह सिंगल लोग कभी नहीं समझ सकते। सेक्रेटरी कहता है तो मैं मैडम और उनकी बेटी को घर लेने कब जाऊं। मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं, अभी के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि लीन ग्रुप का सीईओ रिप्लेस हो गया है, मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। इसके बाद एक प्रोग्राम में एक लेडी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लेडी मिस्टर गू की मॉम होती है। यू उनसे कहती है कि क्या आप ठीक है। मिस्टर गू की मॉम उसे बैग से दवाई निकालने को बोलती है। यू उन्हें वो दवाई खिला देती है। मिस्टर गू की मॉम यू को देखकर कहती है कि तुम सुंदर होने के साथ साथ काइंड पर्सन भी हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा बेटा सिंगल है और हैंडसम भी है, तुम अगर सिंगल हो तो तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। यू कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी है और मैं शादीशुदा हूँ और वो ये कहकर चली जाती है। घर आकर मिस्टर गू की मॉम उन पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम 27 साल के हो गए हो, अभी तक तुमने शादी नहीं की। जब तुम 30 साल के हो जाओगे तब तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। तुम कब तक 5 साल वाली वुमन के लिए बैठे रहोगे? मैं उसे कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आज मैं बहुत अच्छी लड़की से मिली थी, बस अफसोस की बात यह है कि वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, आपकी पहले से ही बहू है। उसकी मॉम कहती है कि मैं उस चुड़ैल को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, मेरे होते हुए वो कभी इस घर में नहीं आ सकती। इसके बाद पिंक डायमंड की नीलामी होती है, इसे लेने मिस्टर गू भी आते हैं। सेक्रेटरी यू को देखकर मिस्टर गू को एक रूम में ले जाता है और कहता है कि मैडम यहाँ आई हुई है। मिस्टर गू कहते हैं कि जल्दी से अपना कोट मुझे दो वरना मैं इतने महंगे कोट से आज एक्सपोज हो जाऊंगा। फिर मिस्टर गू कोट बदलकर यू के पास आ जाते हैं। यू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था। यू कहती है कि तुम्हारा कोट इतना बड़ा क्यों है। तभी जैंग कहता है कि ये सब गरीबी के कारण है। वैंकिंग यू से कहती है कि तुम पार्ट टाइम जॉब करने वाली तुम्हारी इतनी औकात भी है इस नीलामी की ओकेशन से कुछ खरीदने की जो तुम यहाँ आए हो। यू कहती है कि मैं लीन ग्रुप की आर्ट डायरेक्टर हूँ,
मैं यहाँ लीन ग्रुप के लिए चीजें खरीदने आई हूँ। वैंकिंग कहती है कि इसका बजट इतना बड़ा नहीं होगा, मैं इसे कोई भी चीज नहीं खरीदने दूंगी। फिर इसे इसकी कंपनी से पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद पिंक डायमंड की बोली लगने लगती है। सब लोग बोली लगाने लगते हैं। यू 80 मिलियन की बोली लगाती है, तब वैंकिंग 90 मिलियन की बोली लगाती है। पिंक डायमंड वैंकिंग का होने ही वाला होता है। तभी मिस्टर गू अपना कार्ड दिखा देते हैं। होस्ट कहता है कि अब इस पिंक डायमंड की नीलामी नहीं की जा सकती। फिर मिस्टर सैंग अंगूठी को यू को देकर कहते हैं कि ये मिस्टर गू की तरफ से आपके लिए। वैंकिंग कहती है कि ये एक मामूली सा लड़का है, फिर ये इतनी महंगी रिंग कैसे खरीद सकता है? ये रिंग मेरी है। मिस्टर सैंग कहते हैं कि इन्हें इसे खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ये इस नीलामी के जनरल काउंसिल है। वैंकिंग मिस्टर सैंग से कहती है कि आपके पास इस हीरे की अंगूठी से भी बेहतर कोई चीज है। जैंग कहता है कि मैं कोई चीज नहीं खरीदूंगा। वैंकिंग कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम इस मामूली से आदमी की बराबरी भी नहीं कर सकते? जैंग अपने अकाउंट के पैसे देखकर चौंक जाता है और वैंकिंग को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगा और ना ही तुमसे शादी करूंगा। घर आकर यू मिस्टर गू से कहती है कि तुम कितनी अमीर औरतों को जानते हो जिसने तुम्हें वो हीरे की रिंग खरीदने के पैसे दिए। मिस्टर गू कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम इकलौती वुमन हो जिसे मैंने टच किया है, और वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद वैंकिंग घबराकर अपने डैड को कॉल करती है क्योंकि मैंग कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है। तभी सेक्रेटरी मिस्टर गू का नाम चिल्लाने के लिए बोलता है। गार्ड मिस्टर गू का नाम चिल्लाने लगते हैं। वैंकिंग मिस्टर गू की तरफ देखती है। मिस्टर गू अपनी कार में बैठकर उसके सामने से निकल जाते हैं। वैंकिंग कहती है तो गुजान ही मिस्टर गू है। फिर वैंकिंग जैंग के पास आती है और उससे मैंग फैमिली को बचाने के लिए बोलती है। जैंग उसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का आधा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। वैंकिंग कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जैंग कहता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वैंकिंग लीन ग्रुप की सेक्रेटरी से मिलने आती है। वो कहती है कि मेरे पास अभी भी लीन ग्रुप के साथ रिलेशनशिप है, मैं फिर से कम बैक कर सकती हूँ। वो सेक्रेटरी से कहती है कि मेरे पास सॉन्ग फैमिली के सारे इलीगल कामों के एविडेंस है। इससे आपकी लीन कंपनी सॉन्ग फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, पर इस एविडेंस के बदले में मुझे लीन ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना है। सेक्रेटरी वैंकिंग को यू के पास ले आती है। यू कहती है क्या तुम्हें ये जगह याद है कि ये जगह कौन सी है? फिर वो उसे खींचकर घर में ले आती है। वो कहती है कि यहाँ मेरी मदर तुम्हारे लिए खाना बनाती थी। फिर वो उसे रूम में ले आती है और कहती है यहाँ मदर तुम्हारे कपड़ों की रात भर सिलाई करती थी, वो भी दिए की रोशनी में। और ये बेड जिस पर तुम सोती थी वो बहुत हार्ड था, उन्होंने इसे तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉटन का बनवाया। फिर वो उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम यहाँ उनके लिए रुककर अपनी गलती का अफसोस करो। वैंकिंग कहती है कि मैंने कभी भी उन्हें फोर्स नहीं किया था ये सब करने के लिए, वो ये सब अपने मन से करती थी। यू कहती है कि तुम्हारे जैसी घटिया लड़की कभी ये नहीं मानेगी कि उसने कुछ गलत किया है, पर आज से तुम्हें हर दिन तुम्हारे किए की पनिशमेंट मिलेगी। जैंग ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारे पेरेंट्स ज्वेलरी लेकर अब्रॉड भाग गए हैं। अब तुम्हें ऐसे ही रहना होगा जब तक तुम मर नहीं जाती। इसके बाद वैंकिंग अपनी बचपन की फ्रेंड शुआंग को कॉल करती है। वो कहती है कि मिस्टर गू ने शादी कर ली है और उनकी बेटी भी है। फिर वो उसे फोटो भेजती है जिसे देखकर शुआंग को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी मिस्टर गू से कहता है कि मिस लीन फाइनली हमसे मिलने के लिए रेडी हो गई है। मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि लीन ग्रुप की प्रेसिडेंट कौन है। इसके बाद यू के पास कॉल आता है कि म्यानमन बेहोश हो गई है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। यू मिस्टर गू से मिले बिना ही हॉस्पिटल चली जाती है। मिस्टर गू मिस लीन का वेट करते रहते हैं। तभी उन्हें भी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ गई है। ग्रैंडपा शुआंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गू से झूठ बोला है कि मेरी तबीयत खराब है और वो यहाँ आ रहा है, तुम उसे मना लेना। वैसे भी मैं उस आउटसाइडर को अपनी बहू नहीं मानता, मेरी बहू सिर्फ तुम ही हो। इसके बाद यू अपनी बेटी की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर वू के पास आ जाती है। तब शुआंग आकर डॉक्टर से कहती है कि आप गू फैमिली की वजह से इस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, पहले चलकर ग्रैंडपा को देखिए, वैसे भी मिस्टर गू की होने वाली फियांसे मैं हूँ। तभी वहां मिस्टर गू की मॉम आकर कहती है कि कैसी फियांसे, सिर्फ ग्रैंडपा के कहने से तुम गू की फियांसे नहीं बन सकती। फिर वो यू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू कहती है कि मेरी बेटी बीमार है, मैं डॉक्टर वू से उसका ट्रीटमेंट करवाने आई हूँ। मिस्टर गू की मॉम डॉक्टर वू से म्यानमन का ट्रीटमेंट करने को बोलती है। तभी वहां मिस्टर गू भी आ जाते हैं। वो मिस्टर गू को अपना बेटा कहने लगती है। यू मिस्टर गू को देखकर चौंक जाती है। तभी वो सेक्रेटरी भी यू को लीन कहने लगती है। यू मिस्टर गू के पास आकर बोलती है तो तुम गू फैमिली के प्रेसिडेंट हो। मिस्टर गू कहते हैं कि मिस लीन आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर गू की मॉम कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। मिस्टर गू कहते हैं कि यही वो 5 साल वाली वुमेन है और आपकी बहू भी है। मिस्टर गू की मॉम कहती है तो तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से डॉक्टर से म्यानमन का इलाज करने के लिए बोलो। मिस्टर गू कहते हैं कि म्यानमन बीमार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर वो सब मिलकर म्यानमन के पास चले जाते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी यू को बताती है कि ग्रैंडपा जल्द ही एक पार्टी रखने वाला है जिसकी आड़ में मिस्टर गू की शुआंग के साथ एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। तभी वहां यू का पुराना दोस्त फैंग भी आ जाता है। यू कहती है कि आप तो जर्मनी गए थे, आप वापस कैसे आए? फैंग कहता है कि म्यानमन की बीमारी के बारे में सुना, मैं उसे देखने आया हूँ। इसके बाद फैंग यू को गिफ्ट देता है। यू कहती है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरे लिए ऐसा गिफ्ट लेकर आए हैं। फैंग कहता है चाहे तुम कितनी बड़ी क्यों ना हो जाओ, तुम हमेशा से मेरे लिए वही छोटी बच्ची रहोगी। तभी वहां मिस्टर गू आकर कहते हैं कि तुम्हारे पास मुझसे मिलने का टाइम नहीं है, पर तुम्हारे पास दूसरे आदमी से मिलने का टाइम है। यू कहती है कि अभी हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम एंगेजमेंट करने वाले हो। मिस्टर गू कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं शुआंग से एंगेजमेंट नहीं करूंगा। फैंग कहता है कि तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता भी है कि यू ने इन 5 सालों में कितनी मुसीबत देखी है, तुम यू के लायक नहीं हो। मिस्टर गू कहते हैं कि अगर मैं लायक नहीं हूं तो क्या तुम यू के लायक हो? तब यू कहती है कि इन सालों में फैंग ने ही म्यानमन को पालने में मेरी हेल्प की है। म्यानमन तुम्हारे जैसे फादर को डिजर्व नहीं करती जो किसी और से एंगेजमेंट करने वाला है। इसके बाद फैंग यू से कहता है कि तुम शॉपिंग करो, मैं म्यानमन के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। फिर यू फैंग के बर्थडे के लिए टाई खरीदती है। जब वो अपना कार्ड स्वाइप करने को देती है तब लेडी कहती है कि आपके कार्ड को मॉल से रिमूव कर दिया गया है, आप इस मॉल से कुछ नहीं खरीद सकती। तभी वहां मिस्टर गू आकर वो कार्ड ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं जो तुम्हें किसी दूसरे आदमी के लिए टाई खरीदते हुए देखूं। यू कहती है कि ये सिर्फ एक टाई है,
तुम्हारी तरह मैं किसी और से एंगेजमेंट नहीं कर रही। तभी वहां शुआंग आकर मिस्टर गू को पकड़ लेती है और यू से कहती है कि तुम उन्हें गलत समझ रही हो। दरअसल ग्रैंडपा ने मुझे मॉल में इक्विटी दी है, तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। यू कहती है तो ओ, तुमने गू फैमिली में पैर जमा ही लिया, और वो मिस्टर गू को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है। शुआंग कहती है कि पहले हमें म्यांमन को दो। यू कहती है कि म्यांमन मेरी लाइफ है, उसके बारे में कभी सोचना भी मत। तभी फैंग आकर कहता है कि म्यांमन गायब हो गई है, मैंने बस थोड़ी देर के लिए उस पर से ध्यान हटाया और वो अचानक गायब हो गई। मिस्टर गू फैंग से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ शुआंग म्यांमन से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड की फियांसे हूँ, मेरे साथ अपने डैड के साथ रहने चलो। म्यांमन कहती है तो तुम वो बैड वुमेन हो जो मेरे डैड को चुराना चाहती है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। शुआंग वैंकिंग से कहती है कि इसे तब तक मारो जब तक कि ये मान नहीं जाती। वैंकिंग उसे मारने ही वाली होती है, तभी यू उसके सिर पर वाइन की बोतल तोड़ देती है। शुआंग कांच का टुकड़ा उठाकर म्यांमन के गले पर रख देती है। वो कहती है कि गू फैमिली कभी भी तुम्हारी बेटी को अपना नहीं मानेगी। यू कहती है तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए मेरी बेटी को चुराना चाहती हो। फिर वो शुआंग से लड़ने लगती है और वाइन की बोतल से उसे मारने लगती है। तभी मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यू अपनी बेटी को छुड़ाने लगती है और मिस्टर गू से कहती है, क्या तुमने इस धोखेबाज लड़की को बचाने का फैसला कर लिया है तो आज से तुम्हारी और मेरी फैमिली दुश्मन है। शुआंग मिस्टर गू से कहती है कि मैं तो यहाँ म्यांमन को बचाने आई थी और यू ने मुझे गलत समझ लिया। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि म्यांमन और यू से दूर रहो वरना ग्रैंडपा भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद मिस्टर लीन यू को अपने पास बुलाते हैं जहाँ मिस्टर गू की बहुत सारी फोटोज रखी होती है। वो यू से कहते हैं कि टाइम निकालकर मुझे म्यांमन के फादर से मिलना है। यू मिस्टर गू को लेकर घर आ जाती है। फैंग कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। यू कहती है कि गू को ग्रैंडपा ने मिलने बुलाया है। इसके बाद म्यांमन फैंग को इग्नोर करके मिस्टर गू के पास चली जाती है, जिससे फैंग को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं कि फैंग मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि उसे तुमसे शादी करनी है। यू कहती है कि हम साथ में बड़े हुए हैं, मैं उन्हें एक फैमिली मेंबर मानती हूँ, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ का मैटर हमारे लीन फैमिली से रिलेटेड है। ये बातें फैंग भी सुन लेता है। मिस्टर गू फैंग को देख लेते हैं, फिर फैंग वहां से चला जाता है। इसके बाद फैंग सोचता है तो मैं अपने दुश्मनों की चैरिटी ले रहा था और 20 सालों से अपने दुश्मन की बेटी से प्यार कर रहा था, और वो फोटो को गिरा देता है। मिस्टर गू ये देखकर फैंग पर नजर रखने के लिए अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं। इसके बाद म्यांमन रोड पर भाग रही होती है, ये उसे दौड़ने से मना करती है। तभी वहां फैंग कार में बैठकर बोलता है कि शुआंग बिल्कुल ठीक कह रही थी, लीन फैमिली ने मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भेजा क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ उनकी वजह से हुई थी। म्यांमन फैंग की गाड़ी के सामने खड़ी होती है, वो म्यांमन को गाड़ी से हिट करके चला जाता है। यू ये देखकर घबरा जाती है और वो म्यांमन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहां नर्स मोबाइल चलाने में बिजी रहती है और वो यू से कहती है कि ये गू फैमिली का हॉस्पिटल है, तुम किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। तभी वहां डॉक्टर बैंग भी आ जाते हैं। नर्स उनके भी कान भर देती है और कहती है कि ये लेडी अच्छी नहीं है, इसने मिस शुआंग के फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश की है। डॉक्टर बैंग उसे कहते हैं कि हमारे सारे ऑपरेटिंग टेबल फुल हो गए हैं, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में चली जाइए। सेक्रेटरी कहती है कि आप मिस्टर गू की बेटी को ट्रीट करने से मना कर रहे हैं, क्या आप उन्हें ऑफेंड करना अफोर्ड कर सकते हैं। नर्स कहती है कि क्या प्रूफ है कि ये लड़की मिस्टर गू की डॉटर है। यू कहती है कि मैं अभी मिस्टर गू को कॉल करती हूँ। जब वो कॉल करती है तो शुआंग कॉल उठाती है और कहती है कि मिस्टर गू शावर ले रहे हैं। यू अपनी बेटी को लेकर दूसरे हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी वहां मिस्टर गू अपने गार्ड के साथ आ जाते हैं और उसे उसी हॉस्पिटल में चलने को बोलते हैं। नर्स सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है, पर मिस्टर गू के गार्ड सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगते हैं। फिर नर्स डॉक्टर बैंग से शिकायत करने लगती है। डॉक्टर बैंग मिस्टर गू को देखकर कहते हैं कि मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। मिस्टर गू कहते हैं कि आज अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो आप में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। इसके बाद यू मिस्टर गू की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। सेक्रेटरी आकर मिस्टर गू से कहता है कि हमें पता चल गया है कि म्यांमन को कार से हिट करने वाला मैन फैंग ही था। मिस्टर गू यू से कहते हैं कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था तब वो ग्रैंडपा और तुम्हारी बातें सुन रहा था। यू कहती है तो उसने हमारी सारी बातें सुन ली, पर अगर उसे रिवेंज लेना है तो वो मुझसे ले, उसने म्यांमन को हर्ट क्यों किया, अब मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मिस्टर गू कहते हैं कि उस आदमी को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। फिर सेक्रेटरी मिस्टर गू को मैसेज करके बताता है कि हमने फैंग को पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ मिस्टर गू से शादी करने के लिए शुआंग ग्रैंडपा के खाने में पॉइजन मिला देती है, जिससे ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। डॉक्टर मिस्टर गू से कहते हैं कि इन्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से पूरी बॉडी में थकावट हो गई है और ये काफी ओल्ड भी है। ग्रैंडपा मिस्टर गू से कहते हैं कि मैं मरने से पहले तुम्हारी और शुआंग की शादी होते हुए देखना चाहता हूँ। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं शुआंग से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, और वो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिसे देखकर शुआंग के हार्ट में दर्द होने लगता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी आकर मिस्टर गू को बताता है कि शुआंग ने ही ग्रैंडपा को पॉइजन दिया था। दूसरी तरफ यू शुआंग के वार्ड में आती है, जहां वैंकिंग भी बैठी होती है। शुआंग यू से कहती है कि मिस्टर गू से गिव अप कर दो, वो सिर्फ मेरे हैं। यू कहती है कि मिस्टर गू के लिए तुमने ग्रैंडपा की जान की परवाह भी नहीं की। शुआंग कहती है हाँ मैंने ये किया है, अगर वो बूढ़ा आदमी बहुत पहले ही ठीक से डिसीजन ले लेता तो मिस्टर गू और मेरी शादी कब की हो चुकी होती। तभी वहां ग्रैंडपा भी उसकी बातें सुन लेते हैं। शुआंग ग्रैंडपा से कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया, ये सब वैंकिंग ने किया है। तब वैंकिंग कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने ही मुझसे फैंग को कार रेंट पर देने के लिए कहा था, म्यांमन का एक्सीडेंट करने के लिए, और ग्रैंडपा का पॉइजन तुमने मुझसे मंगवाया था। मेरे पास सारे चैट रिकॉर्ड हैं और वो सबको चैट के रिकॉर्ड सेंड कर देती है। ग्रैंडपा अपने गार्ड से वैंकिंग और शुआंग को जेल भेजने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हमें यू और मिस्टर गू की वेडिंग होते हुए दिखाते हैं और यहाँ पर हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।